तो औषधीय पौधों की खेती के बारे में आज का ये जो विषय है, उसमें रबी सीज़न में होने वाली औषधीय फसलें कौन सी है, औषधीय फसलों का मार्केट किस तरह से है, आज का करंट मार्केट सिनेरियो क्या है औषधीय फसलों की खेती अगर किसान भाई करेंगे, साथ में ही कौन से औषधीय पौधे हैं जो रबी सीज़न में या फिर उसके अलावा खरीफ सीज़न में किए जाते हैं। आज के डेट में कौन सी औषधीय फसलें ऐसी है जिसमें हर साल मार्केट ट्रेंड ऊपर देखा गया है, हर साल उस फसलों का या फिर उसके निकलने वाले उत्पाद का बाज़ार भाव हर साल बढ़ रहा है। किसान को खेती करने के पहले कौन सी समस्या आती है या फिर किन किन बातों पे उनको ध्यान देना ज़रूरी है, साथ में ही हमारी कंपनी किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती में किसानों की मदद करती है, इस विषय में आज का ये छोटा सा ऑनलाइन मीटिंग हमने यहाँ पे रखा है। आप लोग अलग अलग राज्यों से इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, आप सभी का इस मीटिंग में बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। मेरा नाम अमोल खंदार है, डायरेक्टर क्लिक एंड ग्रो एग्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। मीटिंग की शुरुआत करने के पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मेरे कंपनी के बारे में कि हम क्या करते हैं, किस प्रकार से औषधीय पौधों की खेती के विषय में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या संलग्न जो सर्विसेज है वो हम किसानों तक पहुंचाते हैं पूरे भारत में, और उसके अलावा हमारे कृषि संलग्न जो बाकी की सर्विसेज है वो कौन सी है उसके बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त में हम एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। हमारी कंपनी क्लिक एंड ग्रो एग्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड अलग अलग प्रकार की सर्विसेज किसानों तक पहुंचाती है। करीब 5 प्रकार की सेवाएं हैं जो हम किसानों तक पहुंचाते हैं, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक प्रकार की सेवा है। उसके अलावा ई किसान जोन नाम से हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि एग्रीकल्चर इनपुट्स जहां पे हम किसानों तक पहुंचाते हैं। सभी को जो प्रेजेंटेशन है मेरा ये दिखाई दे रहा है, कृपया थोड़ा सा जवाब दीजिए, मतलब ये सेशन को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखते हैं। मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो सभी को दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी जो पहली सेवा है ई किसान जोन नाम से है, जहाँ पर हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसानों को बीज, खाद या फिर जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स है, बीज, खाद, इरिगेशन एक्सेसरीज, जो पशु खाद्य होते हैं या फिर फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, गार्डन टूल्स होते हैं, जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स है वो किसानों तक हम पहुँचाते हैं। जैसे अमेज़ोन का काम है उसी तरह से हम ई किसान जोन के माध्यम से रिटेल में किसानों तक छोटे छोटे ऑर्डर्स हम किसानों तक घर तक पहुंचाते हैं। साथ में ही अगर किसी किसान को बल्क में अगर रिक्वायरमेंट होती है या फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अगर बल्क में, होलसेल में रिक्वायरमेंट होती है तो भी हम अलग अलग प्रकार के उत्पाद किसानों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ करीब 50 से ज़्यादा कंपनियाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, और उनके जो क्वालिटी इनपुट्स है, क्वालिटी उत्पाद है, वो किसानों तक हम पहुँचाने का काम करते हैं ई किसान जोन के माध्यम से। हमारी वेबसाइट www.ekisanzone.com पर आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, हमारी एक संस्था है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कंसल्टेशन एंड एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि मिडकैप। यहाँ पर हम 10 प्रकार की सेवाएं, जो ट्रेनिंग कोर्सेस है, वो ट्रेनिंग कोर्सेस किसानों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हम पहुँचाते हैं। ऑफलाइन मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पर हम करते हैं। ये सारे ट्रेनिंग कोर्सेस बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, जैसे कि 2 दिन, 3 दिन और 1 वीक के, और इसमें जो अभी की कंडीशन है कृषि की, उसमें किसान को क्या करना चाहिए, किसान के जो माइंडसेट है उसको एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज़ होती है वो किसान के माइंड में किस तरह से बिठाई जाएगी, इस प्रकार के ट्रेनिंग कोर्सेज सारे हमने डिज़ाइन किए। ये 10 प्रकार के ट्रेनिंग कोर्सेज हैं
जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग कोर्सेस, और कोई भी किसान इस ट्रेनिंग में ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, और इस ट्रेनिंग को वो उसमें से बहुत कुछ ये सीख सकता है। तीसरा हमारा जो वेंचर है वो है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के नाम से, जहाँ पर हम जो अलग अलग प्रकार के कृषि उत्पाद हैं, जैसे कि चाहे राइस हो, ज्वार हो, रागी हो, मिलेट्स हो, या फिर पल्सेस, स्पाइसेस हो, वेजिटेबल फ्रूट्स हो, ये हम ट्रेडिंग भी करते हैं और इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहरी देशों में। तो ये तीसरा हमारा वेंचर है। उसके अलावा हमारा एक किसान सैट नाम से सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज है, जो कि आप प्ले स्टोर पे, एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और आप ये सेवा ले सकते हैं। इस किसान सेट एप्लीकेशन में आपको 9 प्रकार की सेवाएं आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, जैसे कि किसान का समय बचे और उसमें उसकी जो खेती है उसकी उत्पादकता बढ़े। इस दृष्टिकोण से हम ये 9 प्रकार की सेवा एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से, एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे। किसान सेट एप्लीकेशन मिट्टी की जांच करता है। किसान सेट एप्लीकेशन अपने फसल पे आने वाले कौन से रोग और कीटक है उसका आपको पूर्वानुमान देता है। अगर कोई रोग और कीटक अगर आपकी खेती पे या फसल पे आ गए तो वो कौन से है वो पहचानने के लिए आपकी मदद करता है। साथ में ही जो हवामान का अंदाज है या क्लाइमेटिक जो वेदर फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट करने का काम करता है अगले 15 दिन का। साथ में ही क्रॉप कैलेंडर प्रोवाइड करता है, और इस तरह से बाकी जैसे ज़मीन को मापना है या फिर मिट्टी में कितना मॉइस्चर है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कब है और कौन सी एरिया में है, वो सारी जानकारी आपको एक किसान सेट एप्लीकेशन देता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो आप गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा आखिरी हमारी जो सर्विस है ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हम इसमें औषधीय पादपों की व्यावसायिक खेती के लिए किसानों के साथ जुड़ते हैं और उनको 13 प्रकार की औषधीय फसलें, उसमें से 11 पर्टिकुलरली औषधीय फसलें हैं और 2 फसलें जो है वो सुपर फूड क्रॉप कैटेगरी में आती है। तो इस तरह की 13 फसलों के लिए हम पूर्णतः किसानों तक को हमारी सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, औषधीय फसलों की खेती क्या है, उसमें हमारी कंपनी किस तरह से किसानों की हेल्प कर सकती है, और बाकी मार्केट की स्थिति क्या है आज की, और किसान को औषधीय पादपों की खेती क्यों करनी चाहिए, इस विषय में आज का ये सेशन पूरा आधारित है। तो ये हमारा एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन रहा। तो आज का जो सेशन है उसमें आप अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से है, कोई साउथ से है, कोई छत्तीसगढ़ से, इस अलग अलग राज्यों से आप जुड़े हैं। तो मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आप इस सेशन को, जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन आपको 1 घंटे का सेशन है, उसमें आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। मतलब आप कितना भी कोशिश करूं मैं तो पूरी जानकारी मैं दे नहीं पाऊंगा इसमें। फिर भी जैसे इच्छुक किसान जो है, जिनको वाकई में औषधीय पौधों की खेती की शुरुआत करनी है, और इस सेशन के बाद उनके अगर कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं, उसके बाद आप जो है हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो भी आपके डाउट्स है और बाकी डाउट्स है, या फिर अलग अलग विषयों के लिए हमसे कांटेक्ट करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। औषधीय पौधों की खेती कौन सी है, कौन से फसलें हैं, उसमें आज की मार्केट कंडीशन क्या है, और किसान को औषधीय फसलें की खेती क्यों करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है, किसान को औषधीय पौधों की खेती क्यों करनी चाहिए। जो हर्बल वनस्पतियां है या मेडिसिनल क्रॉप्स है, उसकी खेती क्यों करनी चाहिए। ये एक बहुत साधारण सा एक प्रश्न है जो भी किसी भी किसान भाई को या फिर किसी भी नॉर्मल इंसान को यहाँ पे पड़ सकता है। तो ये जो सवाल है कि औषधीय फसलें क्यों, मतलब हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसकी हम खेती कर सकते हैं, जिसमें अच्छी तरह से हम मुनाफा कमा सकते हैं। और आजकल किसान भाई 90% या 99% मान लीजिए पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं। तो इसमें ऐसी क्या बुराइयां हैं या फिर उसमें किसान को क्या नुकसान हो रहा है, ये आप जानते हैं। तो देखिए, औषधीय फसलें एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपने भारत में जो जंगलें हैं
वहाँ पे नेचुरली उगने वाली जो पौधे हैं, उन पौधों को हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ है, हमारे यहाँ पे जो पारंपरिक तरह से जो नेचुरली उगने वाली जड़ी बूटियाँ हैं, उस जड़ी बूटियों की खेती बहुत कम मात्रा में हमारे भारत देश में होती है। लेकिन आज की परिस्थिति, मार्केट परिस्थिति अगर देखें, मार्केट कंडीशन अगर देखें, तो औषधीय फसलों की मांग इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है। स्पेशली जब कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो औषधीय फसलें जो है या फिर औषधीय जो उत्पाद है, उसकी मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। अपने भारत की तो बात छोड़िए, उसके अलावा जो बाहरी देश है, बाहरी देशों से भी इतनी ज़्यादा डिमांड अपनी इस औषधीय फसलों में है, औषधीय उत्पादों में है, कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। जिस सफ़ेद मूसली एक औषधीय पौधा है, जिस सफ़ेद मूसली का बाज़ार भाव 2 साल पहले, 3 साल पहले 1500 रुपये किलो था। सफ़ेद मूसली करके एक औषधि पौधा आता है जिसका बाज़ार भाव, जो हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट ग्रेड वाला जो बाज़ार भाव था, वो 1500 रुपये किलो था। आज के डेट में 3100 रुपये किलो अगर आप लेने के लिए भी जाओगे तो सफ़ेद मूसली आपको नहीं मिलेगी। इस प्रकार की कंडीशन सफ़ेद मूसली के लिए है। और उसी प्रकार की कंडीशन बाकी जो 13 हमारी फसलें हैं उस सभी के लिए है। तो किसान भाई का यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि देखिए, हम पारंपरिक फसलों की खेती कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि आज सभी किसान वही कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एमएसपी तय करता है, लोकल ट्रेडर्स आपको किसी न किसी कारण से उससे कम रेट में परचेस करते हैं। आपके एक तरफ में खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर इनपुट जो है, चाहे आप पेस्टिसाइड यूज़ करो, चाहे आप लेबर का खर्चा देखो, चाहे आप किसी भी प्रकार का खर्चा देखो, ज़मीन तैयार करने का खर्चा देखो, चाहे आप आपके उपज को बाज़ार मंडी तक लेके जाने का खर्चा देखो, सभी का खर्चा दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन उस प्रकार से अपने उपज का जो बाज़ार मूल्य है वो उस तेज़ी से बढ़ नहीं रहा। इस कंडीशन में उसमें जो अपने को रिटर्न मिलना चाहिए या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, ROI मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना की बहुत ज़रूरत है। उसमें क्या हो रहा है कि जो औषधि फसलों का मार्केट है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसमें जो सप्लाई है मार्केट में, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसकी डिमांड है बढ़ रही है। उस वजह से उस फसलों की जो रेट है, वैल्यू है या कीमत बोलिए, उसका बाज़ार भाव है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। उस केस में किसान भाई कितनी भी अगर मान लीजिए उसका उत्पादन लेता है, अच्छे गुणवत्ता वाला उसका तो उत्पाद अगर बाज़ार में लेके जाता है, तो उस केस में किसान भाई को 2 पैसे पारंपरिक फसलों की तुलना में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और यही काम हम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 13 फसलों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये 13 फसलें ऐसी है जो पूरे साल 12 महीने में इसका मार्केट पूरे इंडिया में रहता है। इंडिया के अलावा पूरे मतलब बाकी कंट्रीज़ में भी इसका आपको देखा जाएगा। तो ये जो औषधि फसलें हैं कौन सी है और उसका मार्केट में आप इसकी खेती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसमें परेशानियाँ आती है, किसान के जो डाउट्स है कि भाई मान लीजिए कि मैं औषधि फसलें कर रहा हूँ, तो उसमें बाज़ार मुझे कहाँ पे मिलेगा, पहली बात मंडी कहाँ पर है इसकी, कौन खरीदेगा इसको, अगर मान लीजिए मुझे शुरुआत करनी है तो उसमें बीज कहाँ से मिलेगा, मुझे इसमें बीज भी मिल गया, मुझे बाज़ार भी मिल गया, लेकिन उसकी खेती मैं कैसे करूँ इसकी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी कंपनियां मदद करेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से या फिर अलग अलग कंसल्टेंसी के माध्यम से। तो हमारी कंपनी यहाँ पे वही कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे औषधीय फसलें, चुनिंदा औषधीय फसलें जो कि जिसकी बाज़ार में हर साल मतलब ग्रोथ देखी गई है। दूसरा है कि इसका जो मूल्य है उसकी वृद्धि होती गई है। और ये नॉर्मल फसलें हैं जो कि अपने इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सूटेबल होते हैं। तो ये जो सारी फसलें हैं अपने जंगलों में नेचुरली होती है। इसमें जो अपने अलग अलग राज्यों में जंगलें हैं उसमें नेचुरली ये देखी जाती है, पाई जाती है। तो वही फसलें हैं, वही क्रॉप्स है, वही प्लांट्स है जिसको हम अपनी खेती में लगा के उसकी खेती करेंगे। और ये खेती आप व्यावसायिक खेती के माध्यम तरीके से करेंगे। व्यावसायिक खेती अगर हमने यहाँ पे वर्ड लाया है, इसका मतलब ये है कि आपको औषधीय फसलें या फिर आपकी जो खेती है उसमें उसको व्यवसाय की तरह देखना पड़ेगा।
आज तक मैं जैसे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे खेती हो रही है, पारंपरिक खेती या फिर कोई भी खेती हो रही है, तो उसमें कोई लेखा जोखा नहीं रखते, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है कि उसको उनको उसके बारे में, जैसे मार्केट के बारे में कम नॉलेज, खेती के बारे में कम नॉलेज, इनपुट्स के बारे में कम नॉलेज, ऐसे अलग अलग प्रकार की समस्या उनको आती है और उसी कारण से कहीं ना कहीं उनका लॉस हो रहा है। तो व्यावसायिक खेती जहाँ पे हम जैसे व्यवसाय को देखते हैं कि कितना इनपुट हो रहा है, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, उसके अलावा मार्केट कौन सी फसल का या फिर मार्केट में किस उत्पाद का उत्पाद की ज़्यादा मांग है, उसका उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका उस खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी पहले लेना, उसके बारे में ट्रेनिंग लेना, कौन सी कंपनी किस प्रकार से मदद करेगी उसके बारे में जानकारी होना, ये सारी जानकारी अगर आप लेते हैं स्टार्टिंग में खेती करने के पहले और उसकी शुरुआत कब करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले क्रॉप सिलेक्शन एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अपनी ज़मीन या अपना जलवायु किसी भी प्रकार का हो, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जलवायु है, राज्य में छोड़िए, अपने डिस्ट्रिक्ट बदलेंगे तो भी अपना जलवायु और अपनी ज़मीन बदलती है। तो उस कंडीशन में आपको तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपकी ज़मीन या जलवायु किसी भी प्रकार का हो, लेकिन आपके यहाँ पे फसल अलग अलग प्रकार की लग सकती है, उसमें आप मुनाफा कमा सकते हो। तो ये जो 13 फसलें हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सॉइल कंडीशन में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में लगने वाली है। और इसी में कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है जो कि 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, 5 महीने जैसी कम समय में होने वाली है। कोई लॉन्ग टर्म है जैसे कि 5 साल तक है और उसमें आपको 30-30 दिनों के बाद या फिर 90-90 दिनों के बाद भी आपको इसमें आउटपुट मिलता है। और कोई तो पैरेनियल क्रॉप्स है जिसमें आपको 3-4 साल वेट करने के बाद फिर आप 40-1 साल तक उसका आउटपुट ले सकते हैं। अभी जो औषधीय फसलों की खेती हम कर रहे हैं उसमें कौन सी फसलें हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हम जानेंगे। ये मीटिंग का जो सेशन है थोड़ा 1 घंटे का, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लूँगा मैं। देखिए, अभी सबसे पहली बात क्या है कि मैंने परंपरागत खेती के बारे में बात करी थी कि परंपरागत खेती में क्या समस्या आ रही है, और ये गवर्नमेंट भी जानती है कि भाई परंपरागत खेती को कहीं ना कहीं कम करना, मतलब उसकी जो निर्भरता है उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। बाकी जो कमर्शियल क्रॉप्स है, कमर्शियल क्रॉप्स को थोड़ा सा, मतलब हमारे पास मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन है, 10 में से मान लीजिए हमने 1 एकड़ 2 एकड़ पे भी हमने शुरुआत करी कमर्शियल क्रॉप्स की, तो कहीं ना कहीं हमको हेल्पफुल होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की मदद से, मतलब ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है औषधीय पौधों पर एक राष्ट्रीय मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 और 9 साल में ये किया था, उसको बढ़ावा दिया था और इसकी योजना शुरू की थी राष्ट्रीय औषधों पौधों पर राष्ट्रीय मिशन नाम पे, NMMP। तो ये राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड जो है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये पूरी तरह से समर्पित है औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए। उसके सहायता से, उसके माध्यम से, औषधीय पादप बोर्ड के माध्यम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कौन सी फसल की खेती करनी चाहिए उसका आप जानकारी ले सकते हैं। साथ में ही आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया औषधीय पौधों की खेती करने के लिए सब्सिडी भी तक दे रही है। 30% से लेकर 70% तक सब्सिडी मिल रही है आपको औषधीय पौधों की खेती करने के लिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि औषधीय पौधों में आपको मुनाफा मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जानती है कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटाकर आप कमर्शियल क्रॉप्स, जो व्यावसायिक खेती है, उसकी तरफ जाना चाहिए। इसलिए आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो NMPB नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का जो गठन हुआ है, उसके माध्यम से आपको पूरे भारत में ये सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी किस तरह से मिलती है, कौन से पौधों के लिए कितनी मिलती है, वो उस जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी इसमें 3-4 कैटेगरीज है, जैसे कि 30% सब्सिडी वाली कैटेगरी, 50% सब्सिडी वाली कैटेगरी और 70% सब्सिडी वाली कैटेगरी। तो ये अलग अलग फसलों के नाम उसमें दिए गए हैं और हर राज्य में ये फसलें चेंज होती है। तो ये सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, उसके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसमें हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। दूसरा इसमें क्या होता है कि मार्केट का जो प्रॉब्लम है, मार्केट का जो इशू है किसानों का, कि भाई हमको इसमें मार्केट की जानकारी नहीं है। अगर हम मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली कहीं से बीज लेते हैं और उसकी खेती करते हैं, और उसकी जो उपज होगी वो उसको कहाँ पर बेचे, उसकी सबसे बड़ी समस्या किसानों के पास आज की डेट में ये है। तो
डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट ट्रेडिंग, या फिर आयुर्वेदिक कंपनियां, फार्मा कंपनियां, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, मंडियां भी है इसकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के साथ इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स है। तो इसमें मंडियां या बेचने वाली जो जगह है बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी इंडिया में है। सिर्फ आप हमको या किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। डायरेक्ट ट्रेडिंग किस तरह से होती है, मान लीजिए मैं किसान हूँ, मेरे यहाँ पे मैंने शतावरी की खेती की है, मुझे शतावरी की जड़ें बेचनी है, तो मुझे डायरेक्ट मैं ट्रेडिंग किस ट्रेडर के साथ कैसे करूँ? मुझे डायरेक्टली किसी भी कंपनी की मदद नहीं लिए बिना मुझे डायरेक्ट ट्रेडर की या फिर किसी कंपनी को बेचना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? आयुर्वेदिक कंपनियाँ फिर फार्मा कंपनियाँ जो है किस तरह से आयुर्वेदिक कंपनियां, फार्मा कंपनियां किस तरह से आपको किसानों के साथ डायरेक्टली जुड़ती है और वो उनका माल किस तरह से डायरेक्टली परचेस करती है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। आप ट्रेड इंडिया या फिर इंडिया मार्ट, दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, ठीक है, नाम ही नहीं रहता था, प्लीज म्यूट करिए, अलग ही लेवल का बंदा था, प्लीज म्यूट करिए प्लीज। ठीक है, एज अ कंपनी मुझे तो किसानों के साथ जुड़ के मुझे मेरी सर्विस प्रदान करनी है, लेकिन किसानों का बेनिफिट आप अगर देखेंगे तो चाहे आप किसी कंपनी से जुड़िए, चाहे आप इंडिविजुअली खेती करिए, आप किसी भी प्रकार की शुरुआत करिए, लेकिन औषधीय पौधों की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है आज के डेट में। और किसान को चाहे छोटे से भी शुरुआत करनी हो, लेकिन इसकी शुरुआत करना मतलब ज़रूरी है आज की डेट में। मतलब देखिए, परंपरागत खेती और औषधीय पौधों की खेती, इस पे एक ही डिफरेंस आता है कि इसकी जो डिमांड है मार्केट में बढ़ रही है। अगर आप आज के डेट में देखेंगे, अपने गोदामों में गेहूं या फिर चना या फिर दालें आप ऐसी भरी पड़ी हुई है जो सड़ रही है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको मतलब इच्छा नहीं होते हुए भी उनको परचेस करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, और परचेस करके वो ऐसे सड़ रही है, उसको चूहे खा रहे हैं, वो बारिश के पानी से बह जा रही है, उसमें उनको कोई पड़ी नहीं है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो मजबूरन एमएसपी बढ़ाई जा रही है। किसी संगठन, किसान संगठन वहाँ पे कोई मोर्चा निकालता है या फिर कोई राज्य में किसान पूरे तरह से नाराज़ होकर वहाँ पे एमएसपी बढ़ाई जाती है। इस तरह के कारण ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परचेस करनी पड़ती। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ देखेंगे, आप औषधीय पौधों की फसलें या फिर उसका जो उत्पाद है, आपके पास अगर उसका थोड़ा सा भी उत्पाद है, मान लीजिए 10 किलो भी आपके पास कोई उत्पाद पड़ा हुआ है, तो भी आपके पास वो बचेगा नहीं, इसकी आप गारंटी ले लीजिए। मतलब आप अगर थोड़ा सा सोचिए, जैसे मान लीजिए 2 साल पहले सफ़ेद मूसली हो, शतावरी हो, उनका जो बाज़ार भाव था, वो बाज़ार भाव ब्लॉक करने के बावजूद भी शायद वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि औषधीय पौधों की खेती जो है, यहाँ पर आप शुरुआत करिए उसकी, और उसके संलग्न जो भी विषय समस्या है आपकी, वो सभी समस्याओं के लिए हम सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो हमारे यहाँ पे एक साथ एक ही जगह पे आपको अवेलेबल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो डाउट है, सबसे पहला डाउट है कि मेरे यहाँ पे कौन से फसल की खेती होगी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं, मेरी ज़मीन ऐसी है, मेरा जलवायु ऐसा है, तो उस केस में वहाँ पर कौन सी फसल होगी, उस फसल का चुनाव किस तरह से किया जाए, उसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए भी हम आपकी मदद करते हैं। भाई, आपके ज़मीन की जो क्वालिटी है, आपके ज़मीन का जो सॉइल टेस्टिंग करने के बाद, या फिर आपके ज़मीन को देखने के बाद, या फिर आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन को देखने के बाद आपको इस बात का पता लग सकता है कि आपके ज़मीन के सूटेबल कौन सा क्रॉप। दूसरा, आपका जो दूसरा डाउट है कि मुझे मान लीजिए स्टीविया की खेती करनी है, तो स्टीविया की खेती करने के लिए मुझे उसका बीज या उसके संलग्न जो प्लांटिंग मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, उस विषय में भी आपका हम सोल्यूशन दे रहे हैं। तीसरी बात, खेती के दरमियान
मुझे ज़मीन तैयार करने से लेकर कटाई तक कौन सी समस्या से समाधान करना पड़ेगा। मतलब ज़मीन किस तरह से की जाती है मैं उस स्टीविया के लिए, उसके लिए उसको पानी या फिर इरिगेशन कब कब देना पड़ता है, कब कब करना पड़ता है, इरिगेशन किस प्रकार का चाहिए उसको, चाहे फ्लड इरिगेशन हो, चाहे स्प्रिंकलर हो या फिर ड्रिप इरिगेशन, कौन सा सबसे अच्छा रहता है। उसके अलावा उसका जो पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट है वो किस तरह से होता है, उसकी हार्वेस्टिंग किस तरह से होती है, और हार्वेस्टिंग के बाद उसको पैकिंग और बाकी चीज़ें पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किस तरह से होती है, उसके बारे में आपको चाहे जानकारी नहीं होगी या फिर डाउट होगा, वो भी आपको सोल्यूशन हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सोल्यूशन आपको ये दे रहे हैं हम कि जो भी आपका फसल उपज है उसको मार्केट कहाँ पे मिलेगा, कि भाई इसको खरीदेगा कौन, वो खरीदने की भी आपको जो मार्केट की भी जो समस्या है वो डाउट है या फिर क्वेरी आपकी वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक अगर आप किसान हैं, तो अगर आप मान लीजिए व्यावसायिक किसान हैं कि भाई आपके सोच थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप वाली है और आपकी सोच उससे आगे कुछ करने की है, तो भी हम आपकी उसमें सहायता करेंगे। उसमें आपको मान लीजिए आपने स्टीविया की खेती की है और स्टीविया की खेती करने के बाद आपको अगर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है, उसमें आपको अगर कुछ खुद का ब्रांड इस्टेब्लिश करना है, उसको मार्केटिंग करना है और वो सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें भी आपको हम मदद करेंगे। उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी आपको मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करेंगे, उसमें भी आपको हम मार्केट में किस तरह से एंटर होना है, आपका पैकिंग या जो भी सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से डेवलप करना है, वो सभी के लिए हम आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो एज अ कंपनी हम आपको औषधि पौधों के बारे में एंड टू एंड सारी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। उसमें कौन सी फसलें हैं, उसका चुनाव किस तरह से करना है, या बात आगे की रही, उसमें हमारी ज़मीन और जलवायु के अनुसार हम चुनाव करेंगे, लेकिन हम कौन सी फसलों की खेती करते हैं या फिर जो भी मार्केट में आज के डेट में पूरे भारत में फसलें हो रही है वो कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो विषय है कि कौन सी फसलें हैं, जैसे कि आप देखिए हमारे जो 13 फसलें हैं उसके अगर मैं नाम गिनाऊँ आपको, तो उसमें सबसे शानदार फसलों में जो आती है जिसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसी प्रकार से उसमें आउटपुट भी जो है वो उसी तरह से ज़्यादा मिलता है किसान को। तो जैसे सफ़ेद मूसली का नाम मैंने लिया था, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 5 से 6 महीने में आपके हाथ में आउटपुट आता है। मानसून सीज़न में इसकी शुरुआत होती है, दिसंबर तक इसका हार्वेस्टिंग होती है। बहुत ही शानदार फसल है, इसके लिए भी आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी शानदार फसल है और हार्डी प्लांट है, जो कि आप कहीं पे भी भारत में कहीं भी लगाइए, चाहे आपका क्लाइमेटिक कंडीशन ऊपर नीचे होता रहा है, चाहे ज़्यादा बारिश हो, ज़्यादा गर्मी हो, या फिर आपके यहाँ पे कोई जंगली पशु आकर परेशान करते हो, तो उस कंडीशन में जो सबसे बेहतरीन फसल है वो शतावरी या फिर एस्पैरागस इसको बोलते हैं। इसमें भी 2 प्रकार की शतावरी आती है, एक तो सफ़ेद शतावरी और दूसरी आती है येलो शतावरी। तो येलो शतावरी का मार्केट बहुत बड़ा है और इसका जो वैल्यू है मार्केट में वो भी शानदार मिलता है आपको। 2 साल पहले जिसका मार्केट रेट 300 रुपये तक चलता था, आज के डेट में वो 600 रुपये तक जा रहा है। मतलब 2 साल में डबल रेट हो गया उसके उपज का। तो इस तरह का मार्केट इसका तेज़ी से बढ़ रहा है और किसी प्रकार का मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा लगता नहीं। किसान को क्या करना पड़ता है, इसमें पौधे लगाने के बाद इसमें सिर्फ पानी देना और जो खरपतवार और उसका नियंत्रण करना और खाद वगैरह बीच में देना, और जो ज़रूरी इरिगेशन है वो इरिगेशन उसको सप्लाई करना, तो जितना करना पड़ता है। उसके बाद मतलब लॉन्ग टर्म क्रॉप है, थोड़ा सा 18 महीने की फसल है, लेकिन एक बार आपने लगा दिया उसके बाद आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके हाथ में 18वें महीने में आपको इसका उपज की मिलेगी। मान लीजिए किसी कारण आपको 18 महीने में करने में नहीं हुआ, आपको शायद आपका दूसरा कोई बिजनेस है या फिर कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप इसको 3 साल तक भी रख सकते हैं। शतावरी ऐसा क्रॉप है, इसको आप
18 महीने मिनिमम हार्वेस्टिंग पीरियड है, उसका मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन उसको 3 साल तक भी रखा जाता है। और ये फसल ऐसी है कि इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, मतलब 18 महीने की जगह पे आपने अगर मान लीजिए 36वें महीने में भी इसको निकाला, इसका जो ग्रोथ है वो बढ़े, मतलब ग्रोथ ज़्यादा होगी इसकी रूट्स की, इसके रूट्स काम में आते हैं। और इसके रूट्स की जो ये है वो आपको क्वांटिटी है ज़्यादा मिलेगी। इस तरह से शतावरी सेकंड क्रॉप है। थर्ड क्रॉप जो आता है इसमें ये है आपका स्टीविया। स्टीविया एक बेहतरीन फसल है, जहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म अगर खेती को देख रहे हैं, एक बार लगाने के बाद अगर आप इसकी जो उपज है या फिर हार्वेस्टिंग है बार बार अगर करना चाहते हैं, तो उस केस में स्टीविया एक बेहतरीन फसल आती है। स्टीविया 5 साल की फसल है। 5 साल में आप इसकी 20 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब साल में 4 बार हार्वेस्ट होने वाली ये क्रॉप है। हर 90 दिन के बाद, हर 90 डेज या 3 महीने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसके पत्ते जो है ये डायबिटीज़ लोग जिसको शक्कर का प्रॉब्लम आता है, मतलब शुगर जो इंटेक नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर इनको बोलते हैं कि आप शक्कर मत खाइए, तो जो आप बाज़ार में जो शुगर फ्री करके दवा आती है या फिर टैबलेट्स आती है, उसमें जो पाया जाता है वो है स्टीविया। शुगर फ्री टैबलेट्स, शुगर का सब्स्टिट्यूट। हम जो केमिकल शुगर खाते हैं, सफ़ेद कलर की जो शुगर खाते हैं जो कि कारखाने से हमारे घर तक पहुंचती है, उसमें केमिकल भरा पड़ा होता है। और उससे क्या होता है कि जो डॉक्टर है या फिर डायबिटीज़ लोग हैं वो उसको मना कर देते कि ये शुगर आप इंटेक नहीं कर सकते। उसके अलावा जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, इनको वेट करना है, वेट मैनेजमेंट में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये स्टीविया आज के डेट में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बाज़ार में पाया जा रहा है। किसी भी फूड में, चाहे आप चॉकलेट लीजिए, चाहे आप केक लीजिए, चाहे आप किसी प्रकार का सिरप ले लीजिए, जूसेस ले लीजिए, उस सभी में स्टीविया शुगर का इस्तेमाल हो रहा है। शुगर फ्री जो टैबलेट है उन्होंने भी स्टीविया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो भी पहले केमिकल बेस्ड थी, अभी स्टीविया बेस्ड शुगर फ्री टैबलेट्स आ रही है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। तो इस प्रकार का ये जो पौधा है बहुत ही मीठा होता है। शक्कर से, अपनी नॉर्मल शक्कर की तुलना में अगर वज़न में ले लिया उतना ही, तो 200% ज़्यादा मीठा होता है। उसके अगर हम पत्ते भी तोड़ के खाते हैं तो आपका 2 घंटे आपकी मुंह की मिठास नहीं जाएगी, इतना मीठा होता है। और इस पे सारा रिसर्च हुआ है और पूरे वर्ल्ड में इसको कंज्यूम किया जाता है। इसका ये एक्चुअली जो पौधा है ये ब्राज़ील से आया हुआ पौधा है, पराग्वे से, लेकिन अपने यहाँ पे इसका ये अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए आज सूटेबल हो रहा है। और अपने कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ने इस पर बहुत सारी वेराइटीज़ जो है वो डेवलप की है अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार और ज़मीन के अनुसार। तो अपने यहाँ पे इसकी खेती बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है, इसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसका बाज़ार भी बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में स्टीविया एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है और इसका लाभ हम किसान भाई ले सकते हैं। दूसरी जो फसल है इसमें जो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि लॉन्ग पेपर पिपली करके उसको बोलते हैं, पान पिंपरी या फिर अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में इसको जाना जाता है। तो पीपली या लॉन्ग पेपर या लिंडी पीपल इसको जो बोलते हैं, ये भी बहुत शानदार फसल है। ये भी लगभग 3 से 4 साल में इसके आप उपज ले सकते हैं एक बार लगाने के बाद सेम पौधे से। और ये जो पीपली है या फिर लॉन्ग पेपर है, ये अलग अलग कामों में आती है। जैसे आयुर्वेदिक महत्व भी है इसका और स्पाइसेस में भी इसका महत्व है, दोनों तरह से इसका महत्व है। तो इस प्रकार की जो पीपली है इसका आप 6-6 महीने के बाद इसका हार्वेस्टिंग करके इसका भी आप अच्छा इसमें आप कमाई कर सकते हैं। चौथा क्रॉप है अश्वगंधा, बहुत ही शानदार फसल, ख़राब से ख़राब ज़मीन में आने वाली। अगर आपके यहाँ पे रेती वाली भी ज़मीन है तो भी उसमें अश्वगंधा सही से आता है। अश्वगंधा राजस्थान के जैसे मतलब रेती वाली ज़मीन है जहाँ पर और खारा पानी है, उस प्रकार के ज़मीनों में भी बहुत अच्छी तरह से पैदावार होती है इसकी। राजस्थान में नागौर करके एक ज़िला है, तो वहाँ का नागौरी अश्वगंधा बहुत फेमस है और पूरे भारत में इसकी खेती सही से हो रही है, कमर्शियल कल्टीवेशन हो रहा है। उसी तरह से इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको इसका
कल्टीवेशन जो है, कल्टीवेशन कितना भी करे तो भी इसका डिमांड फुलफिल नहीं होगा। ये अश्वगंधा की है ताकत है। और अश्वगंधा बहुत सारी चीज़ों में काम में आता है, मतलब अपनी ताकत बढ़, जैसे आपने कोविड में देखा होगा, कोविड में बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे थे अश्वगंधा को। तो इस प्रकार की फसल, ये पौधा है जो कि अलग अलग कामों में आता है। आयुर्वेदिक ये इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि इसका शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। ये 7 महीने में आने वाली फसल है और इसकी जड़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा पौधा ही मार्केट में बिकता है, जड़ों के साथ, बीज के साथ, पत्तियों के साथ, डंठल के साथ, फूलों के साथ, तो पूरा का पूरा पौधा ही बिकता है ये। और सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक जो है इसके जड़ें होती, सूखी जड़ें। तो सूखी जड़ें 7 महीने में मैच्योर होती है और 7 महीने के बाद इसका हमें आउटपुट मिलता है। अश्वगंधा के बाद तुलसी भी देखिए, हमारे यहाँ पे तुलसी को पूजा जाता है। तुलसी की हमारे यहाँ पे हर किसी के घर में तुलसी होती है। तो तुलसी वाला जो पौधा है, तुलसी जो है 5 प्रकार की होती है नॉर्मली देखा जाए तो। अपने यहाँ पे उसको पंच तुलसी बोलते हैं, जैसे कि श्यामा तुलस, रामा तुलस या फिर शुक्ल तुलस, कपूर तुलस, अमृता तुलस, इस प्रकार की पंच तुलसी करके आती है। आजकल मार्केट में रिसर्च वेराइटीज आ रही है जो कि पेस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंस हो और जिसमें ज़्यादा आउटपुट या फिर ज़्यादा उसका प्रोडक्शन निकले, उस हिसाब की बहुत सारी रिसर्च वेराइटीज़ भी तुलसी की आज के डेट में है। तो 5 तुलसी में से किसी भी प्रकार की तुलसी की खेती करते हैं तो पत्तों की, तुलसी का पत्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूरा का पूरा पौधा भी इसका मार्केट में बिकता है। उसको पंचांग बोलते हैं। तो तुलसी का पूरा पंचांग भी बिकता है, चाहे उसकी मंजरी मतलब फूल हो, चाहे इसके डंठल हो, जड़ें हो या पत्ते हो या बीज हो। तुलसी का बीज का तो बहुत बड़ा मतलब मार्केट है, लेकिन बीज की पूर्ति भी इसकी नहीं होती। तो इस प्रकार की तुलसी जो है, तुलसी में भी आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है। ये 1 साल की फसल है और इसमें 1 साल में आप 4 बार इसकी पत्तों की कटाई कर सकते हैं। सूखे पत्ते मार्केट में बिकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसमें भी आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगली फसल जो है, अगला क्रॉप जो है मोरिंगा है। मोरिंगा, सहजन, सहजना, मोरिंगा या फिर मूंगा, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है अपने यहाँ पे। चाहे साउथ का रीजन हो, वेस्टर्न इंडिया हो या फिर नॉर्दर्न इंडिया हो, कहीं पे भी ये पौधा देखने के लिए आपको मिलता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, देखने के लिए नाजुक पौधा है, लेकिन ये कम से कम तापमान में या ज़्यादा तापमान में भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कम पानी में होने वाला और पेरेनियल मतलब ये एक्चुअली ट्री है, ये पेड़ है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो करीब कम से कम 40 साल तक देखी गई है और ये 40 साल तक इसको जिंदा रखा है, मतलब जिंदा रहता है, आपको प्रोडक्शन देता रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहाँ बात आती है तो कम से कम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। और मोरिंगा में 2 प्रकार की खेती होती है। एक तो होती है इसकी फलियों की खेती और दूसरी होती है पत्तों की खेती। ये ऐसा पौधा है जिसको न्यूट्रिशनल डायनामाइट के नाम से जाना जाता है। आप कोई भी जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स वाला आप फूड देखिए, चाहे संतरा हो, अंडे हो या फिर स्पिनैक हो या फिर कोई भी गाजर वगैरह कुछ भी हो, उससे ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स इस पौधे में आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारत सरकार का जो माल न्यूट्रिशन को कम करने का जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे बड़ा काम करता है मोरिंगा। ये अपने सर से लेकर पैर तक जितने भी बीमारियां हैं उसको ठीक करने का काम करता है मोरिंगा। सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, इसको न्यूट्रिशनल डायनामाइट के नाम से जाना जा रहा है। और ये मोरिंगा जो है, इसके फूल हो, पत्तियां हो, इसका तना हो, इसके जड़ें हो, इसके बीज हो या इसका सभी इस पूरा का पूरा काम में आता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मोरिंगा के पत्तों की खेती की। मोरिंगा के पत्ते हर 3 महीने में इसको काटा जाता है। हाई डेंसिटी कल्टीवेशन होता है और नज़दीक लगने की वजह से इसका जो ये है मैनेजमेंट है वो सही जाता है। इसके पत्ते जो है ये हम काम में लेते हैं। पत्तों को आसानी से काटकर उसको सुखाया जाता है, सूखने के बाद इसको मार्केट में बेचा जाता है। आज के डेट में मेरी अगर बात करूँ तो मेरे पास 3 इंक्वायरीज है मोरिंगा के पत्तों की, लेकिन मोरिंगा के पत्ते सही रेट की, सही क्वालिटी के आपको आज के डेट में भी नहीं मिलेंगे। मतलब आप ये सोचिए, हम ऐसी फसलों के पीछे लगे जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है और ऐसी फसलें छोड़ दी जो आसानी से हो रही है, जिनका मार्केट में डिमांड भी है। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना चाहिए और जो किसान इंटरेस्टेड है बाकी के, उनको भी बताना चाहिए कि भाई ये फसल ऐसी है, इसको किया जाता है।
आपके पास 50 एकड़ ज़मीन है तो हम, या फिर ये कोई नहीं बोल रहा कि 50 एकड़ से शुरुआत करिए आप शुरुआत करिए 1 एकड़ से, 2 एकड़ से, 5 एकड़ से, जितनी आपकी कैपेसिटी वहाँ से शुरुआत करिए। आप टेस्टिंग करिए और टेस्टिंग करने के बाद आप उसको आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। तो उस प्रकार से आप ये औषधि फसलों की खेती कर सकते हैं। दूसरा है काली हल्दी, जिसका मार्केट में बहुत अच्छा रेट है। काली हल्दी जो है अपने हल्दी की तरह ही इसकी खेती होती है, पौधा भी उसी तरह से दिखता है। 9 से 10 महीने की खेती है, वन टाइम क्रॉप है। इसके जो जड़ें हैं, उसके जो राइजोम है वो अंदर से नीले होते हैं, मतलब काली हल्दी बोलते हैं इसको, लेकिन अंदर से राइजोम उसके नीले होते हैं। और इसके भी मतलब मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, लेकिन इसका मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो ये मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। सफ़ेद मूसली की बात कर रहा था मैं। सफ़ेद मूसली की आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आज के डेट में हमारे भारत में 5000 मैट्रिक टन सफ़ेद मूसली मार्केट में जाती है, उत्पादन, चाहे वो जंगलों से में हो या फिर खेती के माध्यम से हो। और आज के डेट में भारत का ही, सिर्फ भारत का जो डिमांड है वो 35,000 मैट्रिक टन है हर साल। तो 5,000 मैट्रिक टन सप्लाई है और 35,000 मैट्रिक टन डिमांड है। इस केस में आप सोचिए तो उसका रेट क्यों नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सफ़ेद मूसली 5 से 6 महीने में तैयार होने वाली फसल है। 6 महीने में आपके हाथ में आउटपुट मिलेगा। इसका आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है इसकी, लेकिन उसी प्रकार से आपको इसका आउटपुट भी मिलेगा। और बहुत ही साधारण फसल है। आप किसी प्रकार के अच्छी ज़मीनों में, मतलब इसके लिए ज़मीन अच्छी होनी ज़रूरी है, उपजाऊ होनी ज़रूरी है, ताकि वो रूट क्रॉप है और इसका ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आपको उसमें सही तरह से ज़मीन का चुनाव करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो दूसरी फसलें हैं, जैसे कि सुपर फूड क्रॉप कैटेगरी में आती है, तो उनका नाम है चिया सीड्स और क्विनोआ सीड्स। ये शानदार फसलें हैं, अपने यहाँ पे नई प्रकार की फसलें हैं, लेकिन पूरे अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए और सॉइल कंडीशन के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, मतलब ये 3 से 3.5 महीने में तैयार होने वाली फसलें हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खर्चे भी कम लगते हैं और आउटपुट भी उसी प्रकार से सही तरह से मिलता है। विंटर क्रॉप करके है ये, मतलब अभी रबी सीज़न जो आएगा उसमें होने वाली फसलें हैं, क्विनोआ या फिर चिया। ये दोनों भी सीड है। चिया सीड्स वेट मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों में काम में आता है, और उसी तरह से क्विनोआ सीड्स भी बहुत अच्छी तरह से सुपर फूड क्वालिटी रखता है। उसमें भी मिनरल्स और विटामिन अच्छी तरह से पाए जाते हैं, इसलिए उसको ये ग्रेन कैटेगरी, मिलेट कैटेगरी में आता है और इसकी भी बहुत भारी मात्रा में मांग है। हमारे यहाँ की बात बताता हूँ आपको। महाराष्ट्र में जैसे अकोला, वाशिम, यवतमाल और अमरावती, ये 4 जिलों की बात कर रहा हूँ मैं। 2 साल पहले ये इसकी शुरुआत हुई थी। किसानों ने थोड़ा थोड़ा करके इसको लगाया था। हमारे यहाँ पे पानी की कमी आती है, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड होने वाली खेती है हमारे यहाँ। तो उस केस में जो विंटर क्रॉप है जो था, मैक्सिमम चना था। तो जो चना है वो उसको रिप्लेस करके आज के डेट में, मतलब पिछले साल की विंटर की बात कर रहा हूँ मैं, 1600 एकड़ पे चिया और क्विनोआ की खेती हुई थी और किसानों को अच्छी तरह से आउटपुट मिल रहा है और अच्छी तरह से इसकी किसान खेती कर पा रहे हैं। तो ये सारी फसलें हैं। उसके अलावा जो दूसरे 2 क्रॉप मैं बता रहा हूँ आपको, एक है अकरकरा और दूसरा है कालमेघ। अकरकरा और कालमेघ ये दोनों भी फसलें बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। अकरकरा की बात, कालमेघ की बात करूँ तो 4 महीने की फसल है। 4 महीने में उसकी आपको पैदावार हाथ में आती है। इसमें पूरा का पूरा जो पौधा है जड़ों के साथ, इसका आप जड़ देखिए, पत्ते देखिए, फूल देखिए, बीज देखिए, डंठल देखिए, सभी का सभी पूरा का पूरा पौधा आपको काम में आता है। इसमें कोई भी पार्ट, एक छोटा सा भी पार्ट इसका वेस्टेज नहीं जाता। एकदम आसान है। जड़ों को 4 महीने के बाद पूरे पौधों को अपरूट करना है और उसको सुखाने के लिए डाल देना है और बाकी में क्रश करके उसको मार्केट में बेचने के लिए दे देना है। बहुत ही आसान है। उसमें लेबर कॉस्ट बहुत कम लगती है और आउटपुट भी सही से मिलती है 3 से 4 महीने में। और दूसरी फसल है अकरकरा। अकरकरा भी 4 से 6 महीने में तैयार होने वाली फसल है और ये भी आज के डेट में इसकी मांग बहुत अच्छी तरह से इसकी देखी गई है। और अकरकरा भी विंटर क्रॉप है, ये भी रबी क्रॉप है। तो रबी के लिए
ये अपने पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि चाहे वो अकरकरा हो, चाहे वो कालमेघ हो, चाहे अपने पास चिया हो या क्विनोआ हो, या फिर आप शतावरी है, ये 5 क्रॉप जो है, 5 क्रॉप आप सही से इसका चुनाव कर सकते हैं आने वाले रबी सीजन में। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहाँ तक हमारी कंपनी का सवाल है कि हम कौन सी सुविधा प्रदान करते हैं किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और आपको हमसे जुड़ के क्या बेनिफिट होगा, अगर ये जानना है आपको, तो मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बताई कि जो भी आपके डाउट्स है, चाहे आपको फसल का चुनाव करने से लेकर मार्केट में आपकी उपज बेचने तक, जो भी आपकी क्वेरीज है, वो सभी क्वेरीज हम एक ही जगह पे आपके सारी सॉल्व करते हैं। तो अभी देखिए, अभी हमारा जो समय है ख़त्म हो रहा है, तो आपके अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से करिए। रही बात इतने कम समय में सवाल भी कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरा नंबर आप अगर नोट करें, या फिर आप जो ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप से आप अगर मेरा नंबर आप लेके उस पर भी आप कांटेक्ट करेंगे तो भी आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं जी। अगर किसी का सवाल है तो आप कर सकते प्लीज़। सर नमस्ते, मैं अखिलेश बोल रहा था उत्तर प्रदेश कुशीनगर से। जी जी नमस्ते सर। हेलो, रायबरेली से। जी जी तो यूपी सर। जी 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 ये बताइए सर, अपने यहाँ जो किसान है, यहाँ पे अगर मान के चले कोई किसान है, यहाँ पे किसान अगर केला की खेती कर रहा है तो 3.5 लाख रुपए तक एक ईयर में केले से अर्निंग कर रहा है, और इसमें 50,000 से 60,000 के खर्चे आ रहे हैं जी। तो मिनिमम 2.5 लाख रुपए तक अर्निंग हो रही है। तो क्या अगर हम किसानों को मेडिसिनल क्रॉप पर लेके जाएंगे तो क्या ये अर्निंग उतना ले सकते हैं क्या? देखिए, अभी हम ऐसा नहीं बोल रहे कि चाहे आप परंपरागत खेती को पूरी तरह से छोड़ के आप इसको अपनाइए। औषधीय फसलों में भी ऐसी कोई फसलें हैं जिसके आप, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया है, उस प्रकार से भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। औषधीय फसलों में आपको दिक्कत कहाँ पर आएगी? शुरुआत के साल में मान लीजिए मैं सफ़ेद मूंगफली की खेती करने को इच्छुक हूँ, और मुझे आपको सबसे पहले तो मुझे उसका बीज खरीदना पड़ेगा, तो बीज के लिए मुझे तो स्टार्टिंग में तो खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगले साल से मुझे उसी जो मैंने खेती की है उसमें से मैं बीज संभाल के रख सकता हूँ, तो अगले साल मुझे खर्चा लगेगा ही नहीं। आप जहाँ पे खीरे के लिए 50,000 की खर्चा की बात कर रहे हैं, तो मुझे सफ़ेद मूंगफली में अगले साल खर्चा ही नहीं लगेगा। मुझे बस आपको ज़मीन तैयार करना, लेबर का खर्चा और हार्वेस्टिंग का खर्चा, इतना ही खर्चा लगेगा। नहीं, फिर भी सर अगर बिजनेस लेवल पर किसान को मुझे समझाना है, गेहूं धान की खेती छोड़ो आप जी, तो पूछेगा सर मुझे इतने 50,000 60,000 में कम आता हूँ, तो अगर आपकी खेती करूँ तो कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे और कितने मुझे प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिट में से मैं इसको अगर टोटल अगर हमारा आउटपुट आता है तो अपना इनपुट का मैंने माइनस किया तो कितना प्रॉफिट में रहेगा, तो कुछ एक तो आइडिया तो होना चाहिए तब किसान बिल्कुल। आपको जो है, हमारे यहाँ पे जो 13 फसलें हम करते हैं, सभी का सभी मैं आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और उसमें मिलने वाला जो आउटपुट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, या फिर आपका अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, ठीक है। मतलब इस पर डिस्कस करते हैं हम कौन सी फसल उस प्रकार से होगी, या फिर कौन सी फसल सुटेबल होगी, वो हम उसके बाद देखते हैं जी। अगला कोई सवाल? ठीक है, मतलब ये मीटिंग में बहुत सारे कुछ लोग आए थे, उन्होंने डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैं आपको एक क्षमा मांगता हूँ। अगर ये थोड़ा सा क्या है, सिक्योरिटी का विषय, हमने सी लिंक सभी जगह पे शेयर की थी, उस वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया था, तो इस पे हम थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए, अगर कोई आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज़ करिए। अगर हम पर्सनली आकर के आपसे डिस्कस करना चाहें इन क्रॉप्स के बारे में जी, तो आप हमें समय दे सकते हैं उस चीज़ के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारा ऑफिस अकोला महाराष्ट्र में है, और हम पूरी भारत में सर्विस देने के लिए ओपन रहते हैं। और आपको जैसे आप विजिट के लिए आएंगे तो आपको दिखाने के लिए भी हम फील्ड विजिट भी करा सकते हैं, जो किसान ऑलरेडी कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए लार्ज स्केल पे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं जी, 8 फसलें हमने शॉर्टलिस्ट करी हैं, तो उसमें आपका बाईबैक रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। अभी इसमें क्या है कि देखो, आप ज़्यादा एरिया में भी करते हैं उस केस में भी रहेगा, कम एरिया में भी करते तो भी रहेगा। हमारी सर्विस वैसे के वैसे ही रहेगी, आप मतलब एरिया का उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है जी, पर हमें बस एक एश्योरेंस यही चाहिए था बाईबैक का। बिल्कुल। देखिए, बायबैक तो रहेगा ही, साथ में ही आपको हमारे यहाँ से बाकी का मार्केट जो है उसका भी नॉलेज मिलता रहेगा।
तो एंड टाइम टू टाइम टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलता रहेगा? जी जी, थ्रू आउट कल्टिवेशन आपको एक्सपर्टीज मिलती रहेगी, कंसल्टेंसी मिलती रहेगी हमारी। हम आपको क्रॉप सिलेक्शन कराएंगे, हम आपके साथ मिलके जो बीज वगैरह है उसका सप्लाई करेंगे। उसके बाद लैंड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी काम होते हैं उसके लिए एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। आपको ठीक है, वेरी गुड सर। मार्केट का सुविधा देंगे, और उसके अलावा भी आगे कुछ करना है, वैल्यू एडिशन करना है, तो उसके लिए भी आपको हम मदद करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी। वी विल कॉन्टैक्ट यू। ओके थैंक यू। जी जी, और किसी का सवाल? ठीक है, सभी का बहुत बहुत जी 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 बोलिए। सर आपने एक बोला था काली हल्दी। जी जी हाँ, तो सर जैसे आपसे अगर कोई फार्मर को हम लोग लगवा रहे हैं 10-20 एकड़, तो किस रेट का सीड मिलेगा और किसानों का किस रेट से अगर आप देखिए, करवाते हैं तो काली आप हल्दी के लिए जो है मार्केट अभी डाउन चल रहा है, तो हम ये रिकमेंड नहीं करते काली हल्दी के लिए स्पेशली कि भाई काली हल्दी की आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कमर्शियल कल्टीवेशन करिए, उसमें किसान का लॉस हो सकता है। इसलिए हमने अभी ये पिछले साल तक हमारा नहीं, आप तो कांटेक्ट कर रहे हैं ना, ऑलरेडी कर रहे हैं, किस रेट का आप परचेज हमने करेंगे? पिछले साल तक इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, फार्मिंग का तो यही है ना। पिछले साल तक इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इस साल जो अभी आने वाला मानसून है उसमें हम इस फसल को निकाल देने वाले, तो इसमें क्या होगा कि हाँ, इसमें मतलब किसान को बेनिफिट नहीं मिल रहा उस तरह से जितना मिलना चाहिए। इसका रीजन क्या है सर, क्यों नहीं मिल रहा? मार्केट बहुत कम है इसका, मतलब रिक्वायरमेंट है, मतलब मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। मतलब मान लीजिए अपना उत्पादन तो टनों में निकलेगा गीले माल का, लेकिन रिक्वायरमेंट इसकी 100 किलो 200 किलो इस तरह से, तो उस केस में किसान को इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, और कंपनियां भी क्या होगी मतलब जैसे पूरा का पूरा माल खरीदने में असक्षम रह रही। ठीक है जी, तो ठीक है, मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मीटिंग में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि हम अगली बार डिस्कस करेंगे किसी विषय पर, राइट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।